दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का रिज्यूम बनाना चाहते हैं एमएस वर्ड में तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंट्रोल एन करके न्यू पेज पर चले जाएंगे। और न्यू पेज पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको पेज लेआउट टैब में जाना है और पेज लेआउट टैब में जाने के बाद आपको साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको A4 साइज कर लेना है। देन इसके बाद आपको पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक विंडो ओपन होगी और विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको स्टाइल वाले ऑप्शन में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा बॉर्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये वाला बॉर्डर ले लेना है और ये वाला बॉर्डर लेने के बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पेज में बॉर्डर लग चुका है। और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको होम टैब में जाना है और यहाँ से फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेना है। और यहाँ पर फिर इंक्रीज करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है रिज्यूम, क्योंकि हम रिज्यूम बना रहे हैं एमएस वर्ड में। और इतना करने के बाद आपको कंट्रोल प्लस ई प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो यहाँ पर देखिए आपका टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसे बोल्ड कर देना है और फिर एंटर प्रेस करना है और यहाँ से फिर से कीबोर्ड में आपको कंट्रोल प्लस ई प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो टेक्स्ट बार था यानी कि टेक्स्ट कर्सर था वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो इसके बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना है पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पर हम लिखे पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स और इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसे बोल्ड कर देना है। और बोल्ड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेना है और रिज्यूम को सिलेक्ट करना है, आप इसे बड़ा कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आप इंटर प्रेस कीजिए और इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करनी होगी। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है और इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको 3/5 कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3/5 किया और फिर इसके बाद आपको राइट साइड वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लेआउट टैब में जाकर इसे मर्ज कर देना है। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक फोटो लगानी होगी। तो फोटो लगाने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है और इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपके कंप्यूटर में आपने जहाँ भी फोटो रखा है वहां से आप फोटो ले लीजिए। तो चलिए हम फोटो ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर रखा है और फिर यहाँ से आपको फोटो पर क्लिक करना है और फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका फोटो इंसर्ट हो चुका है और अब इस फोटो को आपको छोटा कर लेना है। तो चलिए हम छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना छोटा कर लिया और अब इस राइट वाले सेल को आप यहाँ से पकड़कर इतना कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने इतना कर दिया और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है नेम और सेमीकोलन का सिंबल देना है, डैश लगाना है और नीचे आना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है एड्रेस। तो फिर हम एड्रेस लिख लेते हैं और फिर से सेमीकोलन का सिंबल देना है, डैश लगाना है और नीचे आना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है ईमेल आईडी। तो चलिए हम ईमेल आईडी लिख लेते हैं और स्पेस देना है, सेमीकोलन का सिंबल देना है, डैश लगाना है और नीचे आना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है मोबाइल नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर डॉट लगाना है और सेमीकोलन का सिंबल देना है, डैश लगाना है और नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है मैरिटल स्टेटस। तो चलिए हम मैरिटल स्टेटस लिख लेते हैं। मैरिटल स्टेटस और फिर यहाँ पर आपको इसे सिलेक्ट करके इसे बोल्ड कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपको नेम डालना है। तो आपका जो भी नेम होगा आप वो नेम डाल लेना या फिर आप जिसके भी नाम से बना रहे हैं रिज्यूम आप उसका नाम डाल लीजिए। तो यहाँ पर चलिए हम एक नाम डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम नेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे शिवम कुमार
और फिर नीचे आना है और यहाँ पर एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस होगा आप वो एड्रेस डालिएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के लिए एक एड्रेस डाल लेते हैं और फिर नीचे आना है और यहाँ पर आपको लिखना है ईमेल आईडी। तो आपका जो भी ईमेल आईडी होगा आप वो ईमेल आईडी डालिएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के लिए एक ईमेल आईडी डाल देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे XYZ के नाम जगह पर आपका नेम होगा। तो आपका नेम होगा, फिर उसके बाद आपको @ लगाना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है gmail.com और फिर नीचे आना है। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आप वो मोबाइल नंबर डालिएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के लिए एक मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और फिर नीचे आना है। यहाँ पर आपको लिखना है नॉट मैरिड। अगर आप मैरिड है तो मैरिड लिखिए, अगर आप सिंगल है तो यहाँ पर आप सिंगल भी लिख सकते हैं या फिर लिखिए नॉट मैरिड। तो चलिए हम नॉट मैरिड लिखते हैं और फिर इतना करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और फिर यहाँ पर आपको इंटर प्रेस करना है और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको इंसर्ट टैब में जाना है और टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको 5x4 वाला टेबल ले लेना है। 5x4 टेबल ले लेनी है और यहाँ पर फिर आपको लिखना है सीरियल नंबर। तो चलिए हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं SR नंबर और फिर से टैब प्रेस करना है और यहाँ पर आपको लिखना है डिग्री। चलिए हम डिग्री लिख लेते हैं और फिर से टैब प्रेस करना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है ईयर और फिर से टैब प्रेस करना है और यहाँ पर आपको लिखना है बोर्ड और फिर से टैब प्रेस करना है। यहाँ पर आपको लिखना है परसेंटेज और फिर इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर सीरियल नंबर वाले सेल में आना है। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर डाल देना है। तो चलिए हम सीरियल नंबर डाल लेते हैं और फिर यहाँ पर आपको लिखना है डिग्री। आपने जो भी डिग्री लिया है आप वो डिग्री का क्वालिफिकेशन लिखिए। चलिए हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 12, यहाँ पर हम 10th लिखेंगे और फिर नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 12 और फिर से नीचे आएंगे और यहाँ पर 12th लिखेंगे और फिर इतना लिखने के बाद आपको ईयर वाले कॉलम में आना है और यहाँ पर आपने जिस भी ईयर में पास किया है आप वो ईयर डालिए। तो चलिए हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम डालेंगे 2021 और फिर यहाँ पर हम 2020 डालेंगे और यहाँ पर 2022 डाल लेते हैं और फिर बोर्ड में आना है आपको। तो यहाँ पर आपने जिस भी स्टेट से पास किया है आप वो स्टेट डालिए। तो चलिए हम एग्जाम्पल के लिए एक स्टेट डाल लेते हैं और फिर नीचे आना है और फिर यहाँ पर आपको स्टेट डालना है और फिर यहाँ पर आपको लिखना है आपका स्टेट जो भी होगा। तो फिर इतना करने के बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज वाले सेल में आना है और यहाँ पर आपको लिखना है आपको जो भी परसेंटेज मिला है स्कूल की तरफ से आपके डिग्री में वो परसेंटेज डालिए। तो चलिए हम यहाँ पर परसेंटेज डाल लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना है परसेंटेज और फिर यहाँ पर चलिए हम परसेंटेज डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज डाल लिया और फिर यहाँ पर आपको इसके नीचे क्लिक करना है और इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको लिखना है वर्किंग एक्सपीरियंस और फिर इसके बाद आपको सेमीकोलन का सिंबल देना है और यहाँ पर आपको डैश लगाना है और फिर इसके बाद आपको इससे सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको बोल्ड कर लेना है और बोल्ड करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको लिखना है प्रोजेक्ट। तो चलिए हम प्रोजेक्ट लिख लेते हैं प्रोजेक्ट और फिर इसके बाद आपको सेमीकोलन का सिंबल देना है और यहाँ से आपको डैश देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट में NTPC लिखना है और फिर इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको लिखना है फिर टीम मेंबर। आपके टीम में जितने भी मेंबर हैं उनको लिखना है। तो चलिए टीम मेंबर लिखने के बाद आपको सेमीकोलन का सिंबल देना है और डैश लगाना है और फिर से स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पर आपके टीम में जितने भी मेंबर थे 2, 4, 10, 20, 25 उतना लिख लेना। चलिए हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 12 मेंबर डाल देते हैं और फिर इंटर प्रेस करना है
और फिर यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है। तो चलिए हम टाइटल लिख लेते हैं। और टाइटल लिखने के बाद आपको सेमीकोलन का सिंबल देना है और डैश लगाना है। और फिर डैश लगाने के बाद यहाँ पर आपको टाइटल में डाल देना है, आपका जो भी टाइटल होगा आप वो टाइटल डाल लेना। तो यहाँ पर चलिए हम एग्जांपल के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर डाल लेते हैं। और फिर कंप्यूटर ऑपरेटर लिखने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है ड्यूरेशन, कितने दिन आपने काम किया है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। और ड्यूरेशन लिखने के बाद आपको सेमीकोलन का सिंबल देना है और स्पेस देना है और यहाँ पर डैश लगाना है। इसके बाद आपने जितना दिन काम किया है, जितने साल, जितने महीने, आप वो लिख लीजिए। चलिए हम एग्जांपल के लिए 2 ईयर डाल देते हैं। और फिर इतना लिखने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन का वो लिखना है, एप्लीकेशन। तो चलिए हम लिख लेते हैं आई हियर डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन और फिर आपको लिखना है प्रोवाइडेड above true to the best of my knowledge। तो इतना लिखने के बाद आपको डॉट लगा देना है और फिर से इंटर प्रेस करना है, 2 बार इंटर प्रेस करना है। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है डेट। तो चलिए हम डेट लिख लेते हैं। और डेट लिखने के बाद आपको स्पेस देना है और सेमीकोलन का सिंबल देना है, डैश लगाना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर शिफ्ट के साथ माइनस की प्रेस करना है, जो कि इक्वल के जस्ट लेफ्ट साइड में होती है। तो शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करना है। चलिए हम करते हैं। और फिर इतना करने के बाद आपको डैश स्लैश लगाना है और फिर से प्रेस करना है और स्लैश लगाना है। और फिर से आपको यहाँ पर ईयर के लिए डैश लगा देना है। और अब यहाँ पर आपको टैब प्रेस करते हुए यहाँ पर आपको जाना है, सिग्नेचर लिखना है। यहाँ पर सिग्नेचर लिखने के बाद आपको इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पर शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एक लाइन ले लेनी है। तो यहाँ पर आपको शिफ्ट के साथ ड्रैग कर देना है उतना। और फिर यहाँ पर आपके सामने फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। और फॉर्मेट टैब में जाने के बाद आपको शेप आउटलाइन पर क्लिक करके यहाँ से इसे ब्लैक कर देना है कलर को। और फिर से शेप आउटलाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पीटी कर लेना है, आपका जितना भी पीटी अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर 1.5 पीटी कर लेते हैं। और जितना करने के बाद आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। और फिर इसके बाद आपको इस दोनों को सिलेक्ट करना है और इसे बोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर बोल्ड करने के बाद यहाँ पर आपका जो रिज्यूम था वो इतना बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वाला ऊपर वाला कॉलम अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पर इसे हटाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा और फिर से माउस की लेफ्ट राइट बटन क्लिक करना होगा इस पर। और इसके बाद आपको बॉर्डर एंड शेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इसे नन कर देना है। और ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपके जो कॉलम थे वो हट चुके हैं। और इसी तरीके से दोस्तों एमएस वर्ड का यूज करके आप एक रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, इसे देखकर बनाना चाहते हैं, तो आपको मेरे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से इसे डाउनलोड करके बना सकते हैं, देख कर बना सकते हैं।
चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।